एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को दरवाजे खटकाकर कहती, घर पर कोई है? घर पर कोई है? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। जब कोई गांव वाला दरवाज़ा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे मर गया रे, अरे छोड़ दे चुड़ैल, बचाओ मुझे बचाओ, छोड़ दे चुड़ैल, बच्चे की जान लेगी क्या। अगले दिन रमेश कहता है, इस चुड़ैल ने तो नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। तभी रमेश का बेटा राजू बोलता है, अरे पापा, मेरे पास एक तरकीब है। तुम चुप रहो, तुम अभी बहुत छोटे हो। अरे पापा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। मेरी तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं हरिया, इसे बोलने तो दो। क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दें? चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देख के डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ये तरकीब। तभी पास खड़ी रमेश की पत्नी सीमा कहती है, अजी, इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं है, एक बार करके देख लेते हैं। तुम चुप करो, जाओ जाओ घर का काम करो। नहीं नहीं, ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं। फिर सब गांव वाले अपने घर के दरवाजे के सामने शीशा लगा देते हैं। फिर आधी रात में चुड़ैल आती है और घर के सामने लगे शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या? तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी ऐसे ही हिलती है जैसे कि चुड़ैल। उसको देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने मुझसे बचने के लिए इसे यहाँ पे बुलाया है। चलो और किसी के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल रमेश के घर जाती है। रमेश के घर शीशा नहीं लगा होता है। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसका दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? घर पर कोई है? अरे इतनी मीठी आवाज़ है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस सीमा से तो मैं दुखी हो गया हूँ। चलो थोड़ा मौज करता हूँ, आता हूँ, बाहर मैं आ रहा हूँ। यह सोचकर रमेश नशे की हालत में धुत दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। तभी सीमा और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ मुझे, छोड़ कलमुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा, रानी नहीं, डायन आई है बाहर। मम्मी, पकड़ के रखना इनको। लेकिन सीमा और राजू रमेश को पकड़ लेते हैं और बाहर जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। तभी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रमेश सीमा को धकेल के गिरा देता है और कहता है, आज मेरी रानी आई थी और तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू यह सब देखकर बहुत डर जाता है। मम्मी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी, मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, वो आपको कितना सताते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, वो तुम्हारे पापा हैं, जाओ जाकर खेलो। सीमा भी जाकर अपने दरवाजे पे शीशा लगा देती है और दरवाजे पे शीशा लगे होने के कारण चुड़ैल किसी के घर जाकर शिकार नहीं कर पाती है। इस गांव में इतनी सारी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इन गांव वालों ने अपने घरों के सामने एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है। कब तक बचोगे तुम लोग? मैं कल फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह गांव वाले जमा होते हैं
अरे भैया, ये राजू ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, बचा लिया हम सबको। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू अंकल। बोला था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलो ठीक है, चलो जाओ घर जाके पढ़ो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। राजू को ये बातें बुरी लगती हैं और वो घर चला जाता है। और उधर वो चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ना मर जाऊं। किसको खाऊं, किसको खाऊं। भूख के मारे वो गुफा से बाहर आती है और गांव की तरफ चल देती है। तभी राजू अपने कुत्ते को घुमाते हुए घर से थोड़ा दूर आ जाता है। टॉमी, टॉमी, घर चलो, घर चलो, बहुत रात हो गई है। चुड़ैल कभी भी आ सकती है। तभी टॉमी भागते भागते चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल की नज़र टॉमी पे पड़ती है। इस कुत्ते को ही खा के काम चलाती हूँ आज। फिर वो कुत्ते को पकड़ लेती है और पकड़कर गपागप खा जाती है। अब कुछ राहत मिली। राजू ये सब देख लेता है और रोता हुआ घर भाग जाता है और घर पर जाकर सीमा को सारी बातें बताता है। सीमा यह सब सुनकर बहुत डर जाती है। उतने में ही रमेश घर आ जाता है। अरे कलमुही, पानी लेके आ, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। पति अगर बाहर से आता है तो उसे पानी ला कर देना चाहिए। जी लाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है, तुमसे शादी करके मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं सोचा था तुम्हारा बाप इतना पैसे वाला है, अच्छा दान दहेज देगा। कम से कम अपने बाप से बोल के एक ठो एसी ही लगवा लेती। ऊपर से ये गर्म पानी लाई है, कल मुही कहीं की। चल चल जा यहाँ से, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। सीमा कुछ नहीं बोलती, लेकिन राजू को अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता और वह दरवाजे के सामने जाकर दरवाजे से शीशे को हटा देता है। और फिर रोज़ की तरह चुड़ैल आती है और कहती है, अरे इस घर के दरवाजे पर चुड़ैल नहीं है। मजा आ गया। घर पर कोई है, घर पर कोई है। पापा, दरवाजे पे वो आई है, आपकी रानी। मम्मी सो रही हैं, जाओ जाकर मिल लो। वाह बेटा वाह, तू ही तो मेरा असली बेटा है। जा रहा हूँ मैं उससे मिलने। जाओ, मेरी मम्मी को बहुत दुखी कर लिया आपने। रमेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, आओ मेरे राजा जी। तुम नशे में चुड़ैल जैसी क्यों लग रही हो? लगता है आज ज़्यादा ही पी लिया है मैंने। मैं चुड़ैल ही हूँ मेरे राजा जी। मेरा तो सारा नशा ही उतर गया। तुम तो मेरी बहन जैसी हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे सीमा, मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। चुप कर बेवकूफ़, समझा है क्या? चल, भूख लगी है। चुड़ैल रमेश को लेकर चली जाती है। शोर सुनकर सभी इकट्ठा होते हैं। राजू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गई। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म माँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी हैं तुम्हारे पापा हैं। मैं जा रही हूँ इनको बचाने। सीमा मसाल लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और पीछे पीछे उसके साथ गांव वाले भी जाते हैं। सीमा जंगल के उस गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल जी, मेरे पति को छोड़ दो और मुझे खा लो। इनको छोड़ दो। नहीं नहीं सीमा, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। चुड़ैल, तुम मुझे खा लो। अरे, तुम पति पत्नी का ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा। तुम लैला मजनू मेरे पेट में जाकर बन जाना।
ये सब बोलकर चुड़ैल सीमा को ज़मीन से हवा में उठा लेती है। उसके हाथ से मशाल छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसी दौरान राजू रेंगते हुए जाता है और मशाल को उठाकर पीछे से चुड़ैल के बाल में आग लगा देता है और चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं छोटे से लड़के, तुमने ये क्या किया? आ आ आ और फिर चुड़ैल जल के राख हो जाती है